लॉक करूंगा, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा तो आप देखेंगे वो आप कर लेंगे 80। मैं यहाँ पे एक एरिया लाइट को ऐड करूंगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यस, तो आपको बस देखना कौन से फ्रेम में आपका ये परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आप चेंज कर सकते हो। काफी सुंदर लग रहा है ये कलर भी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला कलर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज करेंगे, नई नई चीजें क्रिएट कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की लाइटिंग एंड कैसे उसके आप लाइक सीन को सेटअप करके कलर करेक्शन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ द कंपोजिटिंग। पूरी वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताने वाला हूँ। शुरू से पूरी लाइटिंग लगाऊंगा, पूरा सीन क्रिएट करके दिखाऊंगा। पहले हम करेंगे सीन क्रिएट, फिर हम करेंगे लाइटिंग सेटअप, फिर हम करेंगे थोड़ा बहुत शेडर की ट्विकिंग, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर रेंडर, फिर करेंगे हम कंपोजिटिंग। तो ये पांचों स्टेप यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करनी है और आपको भी ट्राई करना है जिस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहां से आप ये मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए ये वाला वीडियो। आपको जाना है बेसिकली गूगल पर, यहाँ पे आपको जो सर्च करना है दीपकग्राफिक.com, या फिर आप डायरेक्टली दीपक ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप दीपक ग्राफिक को सर्च करेंगे, उसको आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको हमारा ब्लेंडर बेसिक और एडवांस कोर्स मिलेगा, जिसको आपको क्लिक करना है। जी हाँ गाइस, हमारा एक ब्लेंडर बेसिक एडवांस कोर्स है। अगर आप भी अपने ब्लेंडर के स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स ले सकते हैं। इस पर भी 20% ऑफ चल रहा है एंड आपको 2900 कोर्स यहाँ पे 2300 का मिल जाएगा विद लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एंड इसी के साथ साथ ये कोर्स 0 ईयर से मतलब कि फ्रेशर से लेके 4 से 5 ईयर तक के लाइक एक्सपीरियंस बंदों के लिए भी है। तो अगर आपको ब्लेंडर चलाते हुए 2 से 3 साल भी हो गए, तब भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है जस्ट यहाँ पे करिकुलम पे। करिकुलम पर जाने के बाद आपको जस्ट ब्लेंडर बेसिक एडवांस प्रमोशनल वीडियो पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में हमारा दीपक ग्राफिक स्टोर का यहाँ पे गूगल ड्राइव पर लिंक मिल जाएगा। आपको जिसको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आपने वीडियो देख लिया, तो इसमें जैसे भी स्टेप बाय स्टेप तरीका आपको बताया गया वैसे आपको जाना है। गूगल ड्राइव पर जाने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मॉडल का एक फोल्डर मिलेगा, जहाँ पे आपको ये फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां से इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्कैटर कर रखा है। और अगर मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ तो हमारे कुछ 2 या 3 यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आए हैं। ये हमने पार्टिकल की मदद से करा हुआ है यहाँ पे चीजें बेसिकली। तो कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी लाइटिंग है और ये हमारा एक सीन का सेटअप है। कुछ इस टाइप का मैंने यहाँ पे सीन सेटअप करा हुआ है। पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट का इफेक्ट लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब कैसे करेंगे इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करूंगा न्यू प्रोजेक्ट फाइल। ओके, एंड उसके बाद मैं इनेबल कर लूंगा अपनी शॉर्टकट वीआर, सो आप आराम से देख पाएंगे कौन सी कीज मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। एंड इस शॉर्टकट वीआर की जो पोजीशनिंग है बेसिकली वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बेसिकली किधर करूँ चेंज, वही मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अभी ठीक है, अभी आपको सेंटर में दिखा, बिकॉज साइड में कभी कभी ना बहुत सारे टूल बार आ जाए तो आपको दिखता नहीं है। ऑलराइट, सो सबसे पहले गाइस हमको क्या करना है, हमारा जो मॉडल है उसको हम करने वाले हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे जो मॉडल है उसका एक GLTF भी मिल जाएगा, तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको उसके टेक्सचर भी साथ में मिलेंगे। और आपको ब्लेंडर फाइल तो मिल ही रही है, तो आप दोनों चीज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा और मैं जाऊंगा अपने फाइल पे एंड इम्पोर्ट वाले सेक्शन पर। यहाँ पे मैं करूंगा इम्पोर्ट GLTF। अब देखो GLTF एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें टेक्सचर्स ऑटोमेटिक पैक्ड होकर मिलते हैं। GLB और GLTF बेसिकली दो ये ऐसे बेसिकली हमारे फॉर्मेट होते हैं। तो मैं जल्दी से उसको इंपोर्ट कर देता हूँ एज अ GLTF में। ऑलरेडी कैसे यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो मॉडल है बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, बहुत ही छोटे साइज में यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो पहले आप इसको हल्का सा स्केल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और जैसे आप इसको स्केल कर लेंगे तो मेक श्योर आप इसको सबसे पहले स्केल अप्लाई कर लें। ऑलरेडी तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप करने वाले एक छोटा सा सीन, तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक कैमरा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले एक कैमरा ऐड करेंगे। शिफ्ट A, मैंने यहाँ पे कैमरा ऐड करा, और कैमरा ऐड करने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं प्रेस करने वाला हूँ ऑल्ट कंट्रोल 0, और जैसे ही मैं ऑल्ट कंट्रोल 0 बोलूंगा जिस भी व्यू में मैं था वही व्यू हमारा कैमरा भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो मैं दोबारा से फ्रंट व्यू में जाऊंगा और ऑल्ट कंट्रोल 0 फिर से क्लिक करूंगा। तो यस, ये मेरा एज एक बेसिकली क्या हो गया, कैमरा व्यू सेट हो गया। यहाँ से मैं इस कैमरा को अनलॉक कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका करूंगा साइज चेंज बेसिकली। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 1080, ये हमारा बेसिकली स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। यस, अभी मेरे को यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, तो यस इतना मुझे ठीक लग रहा है। ओके, उसके बाद मैं कैमरे को लॉक कर दूंगा और मैं कैमरे व्यू से फिलहाल आ जाऊंगा बाहर। यहाँ पे बेसिकली अभी हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ एक सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेंडर ऐड करा हमने, और सिलेंडर को हम थोड़ा सा लेके आएंगे नीचे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लेके आएंगे सिलेंडर को और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो वॉच है बेसिकली, हम देखो यहाँ पर आते हैं अपना कैमरा व्यू में, यहाँ पे आता हूँ तो ये व्यू मेरा एज अ कैमरा व्यू ऑलवेज सेट रहेगा।
ठीक है। और इसका जो कैमरा है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कैमरा सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे बेसिकली मैं जाऊंगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले में और पास पे आउट को 0 कर दूंगा ताकि मुझे और बाकी चीज़ कुछ ना दिखे सिर्फ कैमरा के अलावा। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, थोड़ा सा इस मॉडल को मैं स्केल करूंगा अपने अकॉर्डिंग जैसे मुझे ये चाहिए बेसिकली। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना जो ये वॉच है उसको सिलेक्ट करूंगा, उसको हल्का सा स्केल करूंगा बिकॉज मुझे हल्की सी बड़ी चाहिए, हल्की सी बड़ी कुछ इस टाइप की। यस, ये ठीक लग रही है। और हल्का सा पोडियम को भी हल्का सा स्केल करूंगा कुछ इस तरीके से, ज़्यादा नहीं करूंगा, इतना ही स्केल करूंगा और स्केल करने का स्केल अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने कैमरा को अनलॉक करूंगा और यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इधर और इधर दोनों साइड आपको जो स्पेस है वो एकदम सेम होना चाहिए। तो मैं इसको हल्का सा नीचे करता हूँ कुछ इस टाइप का, और ये देखिए इधर इधर दोनों साइड जो स्पेस है हमारा वो एकदम इक्वल होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको सबसे मेजर चीज जो यहाँ पे करनी है बेसिकली वो आपको करनी है कि आपको जो कैमरा एंगल है वो ऑलवेज हल्का सा 10 डिग्री आपका टिल्टेड होना चाहिए। जब भी हम प्रोडक्ट का कोई भी रेंडर लेते हैं तो आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हल्का सा टिल्टेड होना चाहिए एंड उसी के साथ साथ आपका जो कैमरे की फोकल लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट साफ दिखे। बेसिकली होता है कि जितने भी हम 2D जितने भी हम 3D प्रोडक्ट यहाँ पर रेंडर करते हैं उनकी फोकल लेंथ हम ज़्यादा रखते हैं, लाइक 100, 150, 200 तक रखते हैं। ठीक है ना। पर जो नॉर्मल इसकी बाय डिफॉल्ट फोकल लेंथ होती है वो 50 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ को हम कर लेंगे एटलीस्ट 200 पे सेट। ठीक है, 200 पे हमने सेट कर लिया एंड उसके बाद मैं कैमरा को अनलॉक करूंगा, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा तो आप देखेंगे अब हमारा मॉडल काफ़ी बेटर दिख रहा है और हमारा जो नीचे पोडियम है जो बेसिकली जिसपे मॉडल रखा हुआ है वो भी हमारा काफ़ी कूल दिख रहा है। ठीक है ना। ऐसे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सा टिल्टेड दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, काफ़ी सही दिख रहा है। हल्का सा इसको हम सेट कर लेंगे एंड इसी के साथ साथ आपको कैमरे को सिलेक्ट करना है, एंड प्रेस करना है और उसके बाद अपने रोटेशन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसकी रोटेशन है देखो ये 90 है, इसको आप कर लेंगे 80। ये ऑलवेज ध्यान रखना है आपको उसको 80 करना है। ठीक है ना। एंड जब हम इसको 80 कर लेंगे उसके बाद हम हल्का सा नीचे आएंगे, कुछ ऐसे इसको नीचे लेके आएंगे। यस, तो अब हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो ऑलमोस्ट सेट है आगे की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे परफेक्टली सेट है। इतना करने के बाद आपको जस्ट कैमरे को कर लेना है लॉक। ठीक है ना, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप बेसिकली प्रोडक्ट रेंडरिंग कर रहे हो। इतना सेटअप आपको करना है, कैमरा ऐसे रहना चाहिए 200 mm तक का आप रख सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट काफ़ी सुंदर दिखे। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्लेन ऐड करेंगे, प्लेन को ऐसे स्केल करेंगे, उस प्लेन को आप ऐसे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, नीचे लेके आने के बाद हल्का सा उसे आगे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे उसके एडिट मोड में और यहाँ पे एडिट में जाके इसका जो एक आपका ये एज है इसको आप स्केल कर देंगे थोड़ा ऊपर को ऐसे, और यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे हल्का सा क्या कह सकते हैं पोडियम टाइम काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने यहाँ पे ऐसे इसको क्रिएट कर दिया, दैट्स इट, ताकि ये जो लाइट है हमारी बेसिकली वो रिफ्लेक्ट हो और उसको हम शेड स्मूथ कर देंगे कुछ इस टाइप से। अभी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो लाइट होगी वो डायरेक्टली ऐसे एज पे ना जाके थोड़ी सी ऐसे बेसिकली रिफ्लेक्ट करे और बाउंस करे बेसिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है। ठीक है, इतना हमने सेट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा बेसिकली पोडियम है इसको भी हम थोड़ा स्मूथ करेंगे। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफायर सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लगा देंगे एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर। तो आप देखेंगे कुछ टाइप का ये पिघल जाएगा जो कि एज यूजुअल होता ही है। तो इसका हम लेवल ऑफ व्यू पोर्ट 2 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से एक मॉडिफायर लगाएंगे बेवल मॉडिफायर, और इस बेवल मॉडिफायर को आप ऊपर रख दोगे किसमें, जो हमारा सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है उसके ऊपर। तो जैसे आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो आप देखोगे थोड़ी बहुत शेप इसकी ठीक हो गई है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली बेवल मॉडिफायर को ओपन करना है। इसकी जो बेसिकली अमाउंट वैल्यू उसको आप थोड़ा कम करेंगे, बस 2 रखेंगे, और यहाँ से जैसे ही आप सेगमेंट को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे इसके जो एजेस है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए, और ऐसे ही तो एजेस हमको चाहिए थे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर डाला, यस यस, और यहाँ पर हल्का सा यस, और आप इसके स्केल अप्लाई कर ले पहले। यस, तो आप ये देख सकते हैं परफेक्टली हमारे यहाँ पे जो एज है वो बहुत ज़्यादा राउंड हो गया। मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा तो आप देखेंगे कितना सुंदर यहाँ पे ये लग रहा है। एज एकदम स्मूथ एंड राउंड सरफेस लग रहा है और इस पर लाइट भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगी। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आप यहाँ पे स्विच करेंगे अब रेंडर मोड में। आप यहाँ पे रेंडर मोड में आ चुके हैं, तो अभी आप ईवी में हैं इसलिए आपको ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ से आप चेंज करेंगे ईवी टू साइकिल। आपने साइकिल करना है जीपीयू, बिकॉज हम जीपीयू पे काम करने वाले हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको चाहते हैं तो डीनोइजर वीपोर्ट इनेबल कर ले, या नहीं चाहते तब भी कोई समस्या नहीं। फिलहाल मैं अभी नहीं चाहता कि मैं वीपोर्ट डीनोइजर ऑन करूँ, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, उतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइट ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करूंगा। अब ध्यान रखना बहुत क्रूशियल प्रोसेस जा रहा है लाइटिंग ऐड करने का। मैं यहाँ पे एक एरिया लाइट को ऐड करूंगा और इस एरिया लाइट को मैं हल्का सा ऐसे ऊपर ले आऊंगा
कुछ यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। उसको मैं हल्का सा ऐसे स्केल कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ज़्यादा स्केल नहीं करना है, बहुत कम स्केल करना है। और इसकी जो यहाँ पे इंटेंसिटी है, जो अभी बेसिकली पावर हमारी 100 वाट का है, मतलब सॉरी 10 वाट का है, इसको मैं 200 वाट या 250 वाट के अप्रोक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको 250 वाट करा तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू हमारा दिखने लग गया है, ठीक है। इनिशियल हमारे लिए ठीक है चीज़ों को समझने के लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना लाइटिंग को थोड़ा सेट करेंगे और लाइटिंग को ध्यान देंगे कि लाइटिंग हमारी कौन कौन से एंगल से आएगी। देखो एक लाइटिंग हमारी ऑलवेज प्रोडक्ट में ऊपर से आती है, इसलिए मैं इसको ऊपर से एक लाइट रखूंगा। एक लाइटिंग हमारी हमेशा पीछे से आती है और एक हमारी आती है बेसिकली साइड से, ठीक है ना। और मैं इधर से या उधर से आगे पीछे से लाइट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी ही लाइट चाहिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, शिफ्ट डी वाई और हल्का सा एक्स एक्सिस में मैं यहाँ रखूंगा इसको, और इसको हल्का सा मूव करके मैं यहाँ से यहाँ ले आऊंगा। अब मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे रोटेट कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे रोटेट किया कुछ इस तरीके से, एंड उस तरीके से रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ रखा। और उसके बाद मैं टॉप व्यू में जाऊँगा, इसको यहाँ से यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, हल्का सा रोटेट करूँगा जेड एक्सिस में कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको एक एंगल लाइटिंग दी है, पर आपको ना फ्रंट व्यू में जाना है ऑलवेज, और देखना है कि लाइट और इसकी जो विड्थ है वो हमेशा ऐसे रहनी चाहिए, मतलब सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, जो अलाइनमेंट है वो ऐसे रहनी चाहिए, और हल्का सा ये रोटेट रहना चाहिए। और ध्यान रखना रोटेट आपको लोकल के हिसाब से करना है, बिकॉज अभी लोकल में हमने रोटेट कर लिया। दैट्स इट, ओके। इतना आपको क्लियर है। जब आपका इतना क्लियर हो जाएगा, इसको हल्का सा ऊपर भी कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इस लाइट से कितना फर्क पड़ा है। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो आप देखिए, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ स्लाइड को, देखो कितना फर्क पड़ा है। एक हल्का सा यहाँ पे एक हमको रोशनी मिली है, ठीक है ना। पर आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि सेम दोनों का जो वॉट है वो बिल्कुल सेम नहीं रखना है, ठीक है। आपको जो इसको हल्का सा चेंज करेंगे, मैं इसको 260 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, हल्का सा आप बढ़ाएंगे, ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप एक लाइटिंग और लगाएंगे। कौन सी लाइटिंग लगाएंगे, मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, शिफ्ट डी वाई, यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट किया। एंड डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया कुछ इस एक्सिस में, मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। और उसको मैं नीचे ले आऊँगा, कुछ यहाँ कहीं पे नीचे ले आया, ठीक है। हल्का सा आगे करेंगे, ठीक है। हल्का सा आगे करने के बाद इसको मैं हल्का सा रोटेट करूँगा ऊपर की साइड को। दैट्स इट, ठीक है। आई नो अभी स्लाइड से इतना आपको कुछ फर्क नहीं निकला, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा इसकी जो एजेस हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, मैं अगर इसको यहाँ से मूव करूँ तो आप देखेंगे एजेस यहाँ पे नहीं दिख रही, पर जैसे मैंने लाइट लगाई तो यहाँ पे देखो एजेस हमारे दिखना स्टार्ट हो गई है। और ये छोटी छोटी डिटेलिंग ये होती है जो हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छी बनाती है बेसिकली। तो आपको ऐसा नहीं कि हर बार जो लाइट लगानी है तो उससे हमेशा रोशनी ही चाहिए, अगर उससे एक एज लाइट भी आ रही है ना, तो मतलब कि आपका प्रोडक्ट इनहेंस हो रहा है, धीरे धीरे सही पर इनहेंस हो रहा है, ठीक है ना। इतना आपको कर लेना है, इतना जैसे आपका ये हो गया तो आपका गुड टू गो है। अभी आपको और कोई समस्या नहीं, हल्का सा इसको मैं हल्का सा ऊपर कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ऊपर किया। दैट्स इट, अभी मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है ना। अब हमने इतनी सारी लाइटिंग तो यहाँ पे सेटअप कर ली है। अब यहाँ पे हमें एक लाइटिंग और लगानी है, वो हमारी होगी SDRI। अब SDRI में क्यों लगाना है उसका रीज़न आपको बताता हूँ। जब भी आप फोटो स्टूडियो में फोटो क्लिक करवाने जाते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम फोटो क्लिक करवाते हैं तो हमारे पास लाइटें तो रहती हैं, की लाइट, फोकस लाइट, सब कुछ रहती है, पर एक हमारी एम्बियंट लाइट रहती है, जैसे ऊपर छोटे बल्ब रहते हैं या कहीं से और रोशनी आ रही है, तो जिससे हमारी ना ओवरऑल जो चीज़ है वो इनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक SDRI भी लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एड ऑन यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर किट का, और यहाँ पे मैं स्टूडियो करके एक SDRI है, ठीक है ना, उसको मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे कोई सी भी एक स्टूडियो SDRI आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी जो सही लग रही है, या हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये भी ठीक लग रही है, ज़्यादा वाइट हो जाएगी, पर मैं यहाँ पे ये वाली मुझे ठीक लग रही है। मैं तो इस पर क्लिक किया और मैंने 1K वाली इसको डाउनलोड कर दिया और सीन में लगा दिया। देखो जैसे ही मैंने सीन में लगाया तो आप देखेंगे सीन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। पर आपने एक चीज़ और नोटिस नहीं करी होगी, जो मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस SDRI को यहाँ से रिमूव करूँगा, आप देखना, तो यहाँ पे जो शेडो बन रही थी ना एक बहुत गंदी सी, वो देखना, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अब वो ठीक होने लगी और वो अच्छी लग रही है, स्मूथ हो गई। पर जहाँ पे जो हमारी SDRI है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमको इतनी नहीं रखनी, हमको कितनी रखनी है, 0.5 रखनी है। 0.5 या 0.3 भी रख सकते हो, फिलहाल मैं 5 पे रख के डन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा लाइटिंग वाला सेक्शन ठीक हो गया, मेरे को इससे ज़्यादा इसमें लाइटिंग अभी नहीं करनी है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट हमारा गुड टू गो है। अब आते हैं हम कलरिंग वाले सेक्शन में, जिसमें ये पूरा जान डलने वाली है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम आएंगे अपने शेडर एडिटर में, यहाँ से इसको ऐसे स्विच करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एज अ शेडर एडिटर, और ये वाला सेक्शन हमारा शेडर एडिटर का रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो नीचे का पोडियम है इसका क्या कलर रहने वाला है। अब देखो मैंने जो यहाँ पर कलर यूज़ करे थे, आप ध्यान से देखना, इस वॉच से ही मैंने यहाँ पे कलर लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको भी यही करना है, पहले अपने प्रोडक्ट के कलर देखने हैं कि वो प्रोडक्ट के कलर कौन से हैं, पहले आप उन प्रोडक्ट के कलर को ही यूज़ करें।
अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट के कलर बहुत ज़्यादा ऑफ है या नहीं फिट बैठ रहे, तब आप दूसरे कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ साथ अडोबी का कलर व्हील आता है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा यूजफुल टूल है। ठीक है, इसी के बाद बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइटें थी जो आपको कलर कॉम्बिनेशन बताती है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया है। ठीक है, इतना सब करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक न्यू मटेरियल लगाऊंगा, यहाँ से लगाऊं या यहाँ से लगाऊं। ठीक है, मैं यहीं चले जाता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा किफायती रहता है मेरे लिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये वाला कलर है बेसिकली इसी कलर को यहाँ से मैं चूज करूंगा। देखो कुछ इस तरीके से, और देखो जैसे ही मैंने ये कलर यहाँ पे चूज करा तो काफी ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है ना, हल्का सा मैं इसका क्या करूंगा, रफनेस हल्की सी कम कर दूंगा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्की सी। एंड एक चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा हवा में है क्या, हाँ थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही हवा में है, तो इसको मैं हल्का सा नीचे कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, या अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है ना, तो देखो मैंने नीचे बेस कलर यहाँ पे सेट कर दिया है, बेस कलर हमारा डन है। अब आती है पीछे वाले कलर की बारी, बिकॉज बेस कलर तो फिर भी ठीक है, वो मैच हो गया, अभी 3D है तो उसमें दिखनी चीज़ें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर पीछे वाला कलर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे निकल के आएगा। तो सेम चीज़ आपको पीछे वाले कलर का क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक न्यू मटेरियल लगाऊंगा एंड यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ से अगर डायरेक्टली कोई एक सिंगल कलर ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है अच्छा लग रहा है पर इतना बढ़िया नहीं लग रहा। या फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ से ये नहीं लिया तो मेरे को लगा चलो ठीक है मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है अच्छा लग रहा है, बट स्टिल फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लैट, बहुत ज़्यादा 2D सा और बहुत अजीब सा लग रहा है, इतना ज़्यादा वाइब्रेंस नहीं दे रहा। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं यहाँ पे ये कलर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ग्रेडियंट लगाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट टेक्सचर लिया, मैं यहाँ पे एक कलर रैंप लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सेपरेट लूँगा XYZ। ठीक है, मैं बताता हूँ मैं चारों मैंने क्यों नहीं है ये। ठीक है, मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा, सॉरी मैंने तीनों चीज़ें क्यों ली हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कलर को मैं इस कलर के साथ जोड़ दूंगा, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, पीछे ना हमेशा फ्लैट ऑब्जेक्ट या फिर फ्लैट कलर मत रखना, हल्का सा उसमें वेरिएशन होगा ना तो आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा। जैसे अभी भी देखोगे आप उसमें ग्रे और व्हाइट का वेरिएशन आ रहा है तो अच्छा दिख रहा है। अगर आपका फ्लैट होगा, जैसा अभी देखो यहाँ पे फ्लैट था तो कितना अजीब सा लग रहा था, एकदम डल डल सा लग रहा था, बिकॉज वो फ्लैट है। पर जैसे इसमें ग्रे और व्हाइट की टोन आई तो तब भी अच्छा लगने लग गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर टोन आ रही है तो बढ़िया है, टोन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब करने के बाद देन आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको जो ये व्हाइट वाला कलर है, जो हमारा ये व्हाइट वाला कलर है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ये ऑरेंज वाला कलर, और इसमें जो ब्लैक वाला कलर है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला कलर। ठीक है ना, इतना आपको करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे उसको लगा देना है और ग्रेडियंट वाले को यहाँ पे आपको उसको इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है ना, आई नो अभी इसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं हुए हैं, पर अब देखेंगे आप जैसे ही मैं इसको हल्का सा ऐसे करूँगा कुछ इस टाइप से, हल्का सा कुछ ऐसे करूँगा। ठीक है, और जो ये कलर है इसको मैं हल्का सही से चूज करता हूँ, यस। अभी आप देखेंगे पहले से हमारा जो कलर है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है ना, एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ कि ये क्या हमारा आउटपुट दे रहा है, क्या हमको सही आउटपुट मिला है, बिल्कुल सही आउटपुट मिला है। पर जो हमारा ये कलर है थोड़ा डल लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करूँगा। अगर ये यहाँ से क्लिक करने पर ब्राइट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और उसको हल्का सा ऐसे ब्राइट कर देना है। तो देखो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। सेम इसको आप सिलेक्ट करेंगे, अगर ये भी आपको थोड़ा डल लग अगर ये भी आपको थोड़ा डल लग रहा है तो आप इसको भी हल्का सा ऐसे यहाँ से ब्राइट कर देंगे। तो आप देखिए अब जैसे ही मैंने इसको हल्का सा ब्राइट किया, अब आप देख सकते हैं क्या इसमें आउटपुट आ रहा है, ये देखिए काफ़ी सुंदर। तो आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट ओवरऑल अच्छा लगने लग गया है, इसमें पीछे फ्लैट बैकग्राउंड नहीं है। अब देखो ये फ्लैट था पहले हमारा, कितना अजीब लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, पर अब देखिए थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है ना, हल्का सा इसको ऐसे कर देंगे, ये देखिए थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पोडियम में तो पोडियम में भी यूज़ कर सकते हैं, पर फिलहाल पोडियम को मैं यूज़ नहीं करूँगा, उस पोडियम को हल्का सा मैं बहुत हल्का सा ब्राइट कर दूंगा, दैट्स इट। इतना करने के बाद हमारा प्रोडक्ट गुड टू गो है, अच्छा लग रहा है। बट अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, बेसिकली वो है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिससे हम इस प्रोडक्ट पे फोकस कर सके, ना कि ओवरऑल सीन पे। तो जब हमें कुछ ऐसा करना होता है कि हाँ हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस जाए तो हमें आसपास की चीज़ें ब्लर करनी होती है, पर यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो मैं आसपास की चीज़ों को ब्लर कर सकूँ। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक एप्पल का लोगो लेके आएंगे, उसका तो मॉडल करेंगे और उसके हम जो स्टिकर से होते हैं उनका से उड़ाएंगे ताकि उनको हम ब्लर कर सके और बाकी जो हमारा वो घड़ी हमारी फोकस में आ जाए। इतना सब करने के बाद अब हम यहाँ पे लेके आएंगे बेसिकली उस एप्पल के लोगो को। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे वो जो लोगो है वो लेके आएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक मॉडल करने वाले हैं,
मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लूँगा, सिलेंडर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। उसको मैं इस टाइप से कुछ मॉडल करने वाला हूँ। तो मैंने उसको स्केल किया कुछ इस तरीके से, ऐसे स्केल किया, अप्लाई करा मैंने स्केल। एडिट मोड में जाएंगे, 3 प्रेस करेंगे, ठीक है। उसको आप पहले करने वाले हैं इंसर्ट, ठीक है। आप उसको करेंगे हल्का सा इंसर्ट, उसके बाद करेंगे आप उसको हल्का सा मूव ऊपर को कुछ इस तरीके से, और उसके बाद करने वाले कंट्रोल V और बेवल, ठीक लग रहा है। और सेम आप इसको भी हल्का सा सिलेक्ट करेंगे, इसका जो एज है, और उसको भी हल्का सा कर देंगे बेवल, परफेक्ट। उसके बाद SZ, दैट्स इट। इस टाइप का हमने कुछ यहाँ पे बना दिया है। ओके, सो इस टाइप का हमने कुछ यहाँ पे बना दिया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करके हमने इसे कर दिया कंट्रोल। इतना करने के बाद फिर हम टॉप व्यू में आ चुके हैं। हमने न्यू यहाँ पे एक बेसिकली टेक्सचर लिया है, न्यू टेक्सचर मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे हम एक इमेज टेक्सचर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज टेक्सचर सर्च किया और यहाँ से मैं ओपन करूंगा इमेज टेक्सचर, ठीक है। ये स्टिकर का भी जो आपको बेसिकली इमेज है वो आपको मिल जाएगा उस फाइल के साथ ही। ओके, तो स्टिकर में यहाँ पे ले आया हूँ टेक्सचर, बेसिकली मैंने उसको इस पर लगाया स्टिकर को, तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। मैं इसके एडिट मोड में गया, मैंने क्या करा बेसिकली 3 प्रेस करा, ये वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस करके प्रोजेक्ट फ्रॉम दी व्यू कर दिया, तो ये स्टिकर कुछ यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से अपने डायरेक्टली यूवी एडिटर में, और यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले जो स्टिकर है इसको मैं करने वाला हूँ, ठीक। तो ये हमारा स्टिकर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, S और Z, यस। और उसको हम सेंटर पे ले आएंगे कुछ इस तरीके से। स्टिकर मेरा ठीक लग रहा है। बाकी जितने भी हमारा ये बेसिकली यूवी है उसको हम कंट्रोल I करेंगे, इनवर्स सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और उसको छोटा करके हम ऐसे एकदम साइड पर रखें ताकि ये सब हमारा वाइट आए और बाकी सब हमारा बेसिकली यहाँ पे सिर्फ लोगो दिखे। उसके बाद कंट्रोल 2 करेंगे, जो शॉर्टकट की होती है हमारी सब डिवीजन सरफेस की। तो जैसे आप कंट्रोल 2 लगाएंगे आप देखेंगे सेव थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो इसका एडिट मोड में जाना है, इस साइज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल B करना है, बेबल करेंगे आप, ठीक है। और आपको बेबल की वैल्यू कम रखनी है, दैट्स इट। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपका ये बन चुका है मॉडल। उसके बाद आप अपने शेडर एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे उसमें चाहते हैं तो हल्का सा रफनेस ऐड कर देंगे, हल्का सा मेटालिक कर देंगे ताकि ये सुंदर लगे कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है वो, ठीक है। और लुकिंग गुड टू गो। इतना आपने यहाँ पे से मॉडल कर दिया। मॉडल करने के बाद उसको यहाँ रखने वाले हैं आप, उसे अप्लाई स्केल कर दें क्योंकि आपने जो भी इसमें मॉडलिंग वगैरह करी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे एक बेसिकली यूवी स्पेयर। मैंने शिफ्ट A प्रेस किया और मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ यूवी स्पेयर। मैंने मान लो यहाँ पे ऐड करा, ये रहा हमारा यूवी स्पेयर, और इस यूवी स्पेयर को मैं ऐड करने वाला हूँ थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा नीचे, कैमरा के बिल्कुल नीचे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा पार्टिकल सेटिंग्स, जैसे मैंने पार्टिकल्स लगाई। एंड सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे बेसिकली आपको ऑप्शन मिलेगा रेंडर। यहाँ पर आ रहा है रेंडर एज अ हेलो, मैं करूंगा एज अ ऑब्जेक्ट। ये पूछेगा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैं पूछूंगा ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसको यहाँ रखा, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। और जैसे ही मैं इसमें एनिमेशन प्ले करूंगा आप देखना, तो ये सारे ऑब्जेक्ट इसमें से गिरने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। जो कि ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये ब्लास्ट करे एकदम से। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे इस वाले सेटिंग्स में। सबसे पहले इसकी जो क्वांटिटी ऑफ है वो हम कर देंगे 5000, बिकॉज इसका रीज़न बताता हूँ अभी क्यों मैंने ऐसे किया। उसके बाद नीचे अगर आएंगे हल्का सा, आप हल्का सा नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे आपको एक वेलोसिटी का ऑप्शन मिलेगा। इस वेलोसिटी का आप कर देंगे यहाँ पे 20। जैसे आप इसे 20 करेंगे तो आप देखेंगे अब ये फटेगा, देखो अब ये फटा, ठीक है। अब ये ब्लास्ट वाला इफेक्ट तो आ चुका है, आप ध्यान से देखिए ब्लास्ट वाला इफेक्ट तो आ चुका है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि देखो सारे एकदम स्ट्रेट है, तो इसमें हमें चीज़ें रेंडमाइज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा स्केल का, तो हम इसको छोटा बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे स्केल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, स्केल रैंडम कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। स्केल रैंडम करा, हल्का सा इसका स्केल बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, यस इतना स्केल हमने इसका बढ़ाया, हल्का सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोटेशन आ रहा है, इसको रोटेशन को भी यहाँ पे हम रेंडमाइज रोटेशन कर देंगे, और यहाँ पे भी हम रेंडमाइज को इनेबल कर देंगे। दोबारा से हम देखेंगे तो यस, अब देखो रोटेशन भी रेंडमाइज होने लग गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना हमारा गुड टू गो है। अब आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट देखना है कौन से फेज में आपको ये सही लग रहा है, ठीक है। हल्की सी स्केल में इसकी बढ़ाता हूँ बिकॉज मुझे हल्का सा स्केल बड़ा चाहिए। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यस। तो आपको बस देखना है कौन से फ्रेम में आपका ये परफेक्ट बैठ रहा है, जहाँ पे आपको जो भी है ये परफेक्ट लग रहा है। देखो मुझे ये भी ठीक लग रहा है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पे फ्रेम नंबर 152 तब भी ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको फिलहाल के लिए अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा कैमरा की सेटिंग्स में। कैमरा की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं जाऊँगा कैमरा की सेटिंग में, और यहाँ पे मैं ऑन कर दूंगा डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसे मैं डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल करूँगा तो मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी वॉच यहाँ पे एज अ फोकस्ड ऑब्जेक्ट, एंड बाकी सब हमारे यहाँ पे डिफोकस्ड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं सब कुछ हमारा डिफोकस हो गया, सिर्फ हमारी वॉच यहाँ पे फोकस्ड है, ठीक है। आप चाहेंगे तो उसको और चेंज करके देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ
पे और ठीक लग रहा है, जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला फ्रेम मुझे ठीक लगा, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे बेसिकली ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट हो गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है, रेंडर करना है। ठीक है, तो मैं इसको फटाक से कर लेता हूँ रेंडर। रेंडर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है, रेंडर पे आपको जो सैंपल है इसको आप कर लेंगे 512, ज़्यादा ना रखें बिकॉज फिलहाल अभी के लिए ठीक है इतना। ठीक है ना, और डी नॉइजिंग आप ऑन करेंगे रेंडरिंग में से। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे अपना क्या कहते हैं नॉर्मल सॉलिड मोड में, और आपको अगर रेंडर फास्ट हो तो आप सॉलिड मोड में आकर रेंडर करें। उसके बाद आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका रेंडर ऑलरेडी गाइस, तो आपका यहाँ पर रेंडर हो चुका है कंप्लीट। जब आपका रेंडर कंप्लीट हो जाए आपको यहाँ से क्रॉस कर लेना है, उसके बाद जाना है आपको कंपोजिटिंग में। सबसे पहले आपको यूज करना है यूज नोड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो रेंडर वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको बेसिकली इस कंपोजिटर को करना है साइड में, यहाँ पर ऐड करना है आपको बेसिकली व्यूअर नोड। आप व्यूअर नोड पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली इसको लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये इमेज को आप व्यूअर से कनेक्ट कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि आप अपना जो रेंडर है वो पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वी प्रेस करेंगे तो आप जूम आउट करते हैं, और ऑल्ट वी करेंगे तो जूम इन करते हैं। फिलहाल मैं वी प्रेस करके जूम आउट करूंगा। एंड यहाँ पे हम कुछ कलर करेक्शन वाली चीजें करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट ए पे जाएंगे, इनपुट में जाके हम यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ऐड करने वाले हैं। कलर में जाके एडजस्ट में जाके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट मैंने यहाँ पे ऐड करा। ठीक है, एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाने की हल्की सी, और हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ाने की। आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा मैंने कंट्रास्ट बढ़ाया, सीन में थोड़ा सा जान आई। उसके बाद दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, कलर्स में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम बेसिकली यूज कर सकते हैं कर्व वाला सेक्शन, जो कि बहुत अच्छा यूज होता है हमारा RGB कर्व। इसको आप ले आएंगे, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, इसको आप पक्का यूज करें हर बार, आपका ये बहुत अच्छा काम करता है। मिड टोन मतलब हाई टोन सब अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर देता है। तो आप इसको हल्का सा कम करेंगे और देखना कहाँ पे आपका ये फिट बैठ रहा है। तो ये आपका लाइट टोन में जा रहा है, ये आपका हाई टोन में जा रहा है, ये देखिए। तो आपका कि जब आपका ये हो जाए तो यहाँ पे आप हल्का सा लेके आए सैचुरेशन वाला, बिकॉज हल्का सा सैचुरेशन यहाँ पे अगर रहेगा तो चीज़ें आपकी और अच्छी रहती है। तो हम ह्यू सैचुरेशन को ले आ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सैचुरेशन पे लेके आया और हल्का सा सैचुरेशन की वैल्यू से इंक्रीज करूंगा, ताकि जो आपके कलर है वो काफ़ी इनहेंस हो जाए हल्के से, पर ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर से हल्का सा उसको इनेबल कर लेंगे। हल्का सा सैचुरेशन कम करूंगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, बहुत माइनर सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, ह्यू से बेसिकली आप पूरा कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट इसमें आप रियल वैल्यू को या रियल कलर को आप खो देते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ रखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये कलर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये वाला कलर। फिलहाल मैं इसको 0.5 पे रखता हूँ, या लुकिंग ग्रेट। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा था बेसिकली रेंडर, और ये हमारा था रेंडर आउटपुट। ऑलरेडी उसके बाद आपको अपने जाना है रेंडर सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको अभी फिलहाल वो नॉर्मल रेंडर ही दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको व्यूअर नोड खोल देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका बेसिकली फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ऑलरेडी गाइस, तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप बेसिकली मॉडल ला सकते हो, कैसे आप सीन सेटअप कर सकते हो, कैसे आप लाइटिंग सेटअप कर सकते हो, इसी के साथ साथ कैसे आप कलर करेक्शन कर सकते हो, कैसे आप रेंडर कर सकते हो, उसके बाद कंपोजिटिंग करके आप कैसे अपने फाइनल आउटपुट को सेव कर सकते हो। ऑलरेडी गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें अभी 20% ऑफ चल रहा है। तो आप उसको लें और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें। एंड मैं अपना एक Q&A वीडियो प्लान करने जा रहा हूं, तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, तो वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल।